2 दिन पहले एक आदेश आया कि जो लोग दलित हैं पहले से और उन्होंने अगर इस्लाम या ईसाई धर्म को कबूल कर लिया, उसमें शामिल हो गए, धर्मांतरण हो गया उनका, तो उनको जो हिंदू बौद्ध या सिख रहते हुए, क्योंकि हिंदू बौद्ध और सिख में दलित का दर्जा पहले से 1950 से था, तो उनको अगर वो सिख ईसाई बनता है या मुस्लिम बनता है, बौद्ध ईसाई बनता है मुस्लिम बनता है, हिंदू ईसाई बनता है मुस्लिम बनता है, तो उसे वो और उन धर्मों में दलित है तो उसे वो दलित का सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसे SC ST उसका लाभ भी वो उसे कोई अगर उसकी जाति के हिसाब से उसको अपमानित करता है तो उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम धर्म में दावा ये किया जाता है कि उसमें जाति की कल्पना नहीं है। अब लेकिन रियलिटी बड़ी अलग होती है और बड़ी चुभने वाली होती है, और कई बार उसी धर्म के लोगों को भी चुभती है। हमें अगर हम हिंदू हैं तो उसकी कुरीतियाँ मुझे चुभेंगी, यार कैसे मैं इसे हजम कैसे करूं। तो मैं इस दिल्ली में घूम रहा था, बस स्टॉप पे भाई साहब से बात हुई, सैमुअल नाम है भाई साहब का, भाई साहब ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और पंजाब से हैं आप, हैं जी। तो सैमुअल साहब ये मैंने बात कही, तो ये एक पादरी ने, आंध्र प्रदेश के पादरी ने ये कहा कि मैं पादरी हूँ, मतलब बहुत बड़ा पद हो गया ना आपके ईसाई धर्म के हिसाब से, और उसने कहा कि मुझे यहाँ पर भी जो मेरी दलित जाति थी हिंदू में पहले, उसके नाम से प्रताड़ित किया गया, तो मुझे हरिजन उत्पीड़न एक्ट के तहत, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा लिख करके मुझे न्याय दिलाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा वो हार गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंने बताया वो हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें ऐसे है कि हकीकत ये है कि कुछ प्रदेशों में, खासकर केरल में शुरू से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्च ऑफ गॉड, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है। उसके 2 ग्रुप हैं। उसमें जो है बड़ी जाति के, जो है बड़ी जाति नहीं कह सकते, जो भी जातियां हैं वो सब जाते हैं, लेकिन उसमें एक जो जाति है वो नीच जातियों के लिए है, दलित जातियों के लिए अलग से ही है। तो चर्च में ही बोल रहे होगा सैमुअल साहब जी, तो आपको दर्द नहीं हो रहा हो कि जिस धर्म में आप हो वहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि ईसाई में, मुस्लिम भी यही कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई दलित है ही नहीं, फिर अब उसमें चर्च भी अलग बन गए? नहीं, बिल्कुल बहुत दुखनीय बात यह है कि धर्म में जो है पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए, लेकिन इसका भेदभाव हो गया, ये तो पॉलिटिक्स का हुई। बिल्कुल भेदभाव, उसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्योंकि माना यह जाता है कि दलितों के पास उतना पैसा नहीं है, तो पॉलिटिक्स ही खेला जा रहा है ना, जो चर्च लीडर्स हैं उन्होंने ही वो वैसे कानून बना दिए हैं कि उनके लिए अलग से चर्च बना दिए, ताकि जो है जो नीच जाति के हैं वो उसी में जाएं, और जो दूसरी जाति के हैं, जो बड़े अपने आप को समझते नीच कहते हैं, वो उसे नीच कहते हैं। अच्छा, अब जब ये बात होती थी, जब ये हम सोशल मीडिया पे तमाम देखते हैं, तो ख़ास तौर से इस्लामिक और ईसाई धार्मिक लीडर को आरोप भी लगता है उन पे कि वो इन्हें लालच देके कि भाई ईसाई बनाएंगे, लालच देते हैं, और कहते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक भेदभाव नहीं है, और उनका धर्मांतरण कराते हैं। ये BJP के लीडर या जो RSS और तमाम लोग कहते हैं कि ये धर्मांतरण इस आधार पर हो रहा है कि भेदभाव नहीं होगा, और आप जो सच बता रहे हैं, आप ईसाई हो जी, वो सच तो बहुत भयावह है, क्योंकि आरोप ये लगता है कि मंदिर में बहुत दलितों को नहीं, ऐसा आरोप लगता है, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, मंदिर तो अलग नहीं बने हैं दलितों के, लेकिन चर्च अलग बन गए। जी बिल्कुल सही बात है कि मंदिर उनके लिए अलग नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में दलितों की एंट्री नहीं है, जो लेकिन वो अगर वो इसको बचने के लिए आप जिस धर्म से आते हैं जी, उसमें चले गए तो एंट्री छोड़ो, मंदिर अलग हो गए उसमें। लेकिन ये बात है, मैंने एक चर्च का जो है वो कोटेशन दिया है, एक ऐसी संस्था है। अब देखिए उसमें आप सबको, अगर एक मुसलमान गलत करे वो भी सुधरना सबको हम मुसलमान को गलत नहीं कहते। तो हिंदुओं के लिए भी कह सकते हैं, अगर एक मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाए, सारे मंदिरों को बात नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ईसाइयों ने जो ये किया है, वो चर्च ऑफ गॉड ने जो किया वो बिल्कुल गलत है। जो गलत है वो गलत है, वो बेशक इस पर बहस और बात हो रही है, नहीं, इसका विरोध हो रहा है। इस पे कोई उनका विरोध नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो जो छोटी जाति के उसमें है, उस ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उनके लिए एक्सेप्टेंस ये है कि वो जाके अपना कम से कम प्रार्थना तो शांति से कर सकते हैं। लेकिन मानवीय दृष्टि से तो बहुत गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल गलत है। तो आप जैसे, अच्छा आप तो दिल्ली में रह रहे हो, जी, वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो पंजाब में? जी, जलंधर में। तो यहाँ पर ऐसा कोई अलग चर्च वाली व्यवस्था? नहीं, यहाँ पर नहीं है, सिर्फ केरल में ही है ये, यहाँ पर कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये सैमुअल साहब थे जिन्होंने ये बात बताई। और देखिए, इंसान मानव चाहता है बराबरी, क्योंकि सब बराबर हैं। और जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे जब उससे भेदभाव होता है तो ये मानवीयता के लिए सबसे बड़ी गाली है, कलंक है। और ये कलंक किसी भी धर्म में हो वो गलत है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम में हो, किसी में हो। लेकिन यहाँ मैं ईसाई की बात मैंने इसलिए कर दी कि ये बात उठती थी कि ईसाई धर्म में तो जाति है नहीं, लेकिन इंसान उसमें भी रंग ढूंढ लेते हैं, उसमें भी ऊंच और नीच बोल देते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये बात वीडियो देख रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री और तमाम सामाजिक लोग आगे आएँ और इस तरह का भेदभाव ईसाई धर्म में जो हो रहा है उस पर बात करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कानून होना चाहिए, सख्त कार्रवाई। इंसानियत, दलित नहीं है वो नहीं, अलग बात है, उसका कानून लागू हो तो अब ये नए वाले से तो उन पर हो भी नहीं पाया कुछ, नए वाले आदेश के बाद। लेकिन कुछ ना कुछ सख्ती ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.